नमस्कार। आज हम भारत के रेप लॉ और उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे और इसका आधार होगा इंडियन पीनल कोड। अच्छा, तो शुरू कहाँ से करें? देखिए, इन कानूनों के दिल में जो एक शब्द है वो है सहमति। पर कानून की नज़र में इस सहमति का मतलब आखिर है क्या? चलिए इसी को सबसे पहले समझते हैं। तो भारत में रेप लॉ की जो बुनियाद है वो हमें मिलती है इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 375 में। यहीं से सारी कानूनी परिभाषा शुरू होती है और इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि वैध सहमति थी या नहीं। देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। कानून के हिसाब से सहमति का मतलब सिर्फ ना नहीं कहना नहीं है। इसका मतलब है एक एक्टिव, अपनी मर्जी से दिया गया और बिल्कुल साफ समझौता। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये बहुत दिलचस्प है। कानून कुछ ऐसी सिचुएशंस भी बताता है जहां अगर हाँ कहा भी गया हो तो भी उसे कानूनी तौर पर सहमति नहीं माना जाएगा। ये एक ऐसा बारीक लेकिन बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसे समझना ही होगा। तो सहमति की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अपराध के लिए कानून में सजा का क्या प्रावधान है। सजा की बात करें तो कानून काफी सख्त है। इसमें कम से कम 10 साल के कठोर कारावास से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और कुछ खास गंभीर मामलों में तो मौत की सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, सजा के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोई केस रिपोर्ट होता है तो वो जस्टिस सिस्टम में आगे कैसे बढ़ता है? मतलब पूरा प्रोसेस क्या है? ये जो पूरी कानूनी यात्रा है, इसे हम मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में बांट सकते हैं। ये 4 स्टेप्स पूरी प्रक्रिया का एक तरह से रोड मैप है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है एफआईआर दर्ज कराना। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पीड़ित या उनकी तरफ से कोई भी पुलिस स्टेशन में तुरंत और बिना किसी फीस के दर्ज करा सकता है। एफआईआर के ठीक बाद जो अगला कदम है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सरकारी अस्पताल में होता है और इसका मकसद होता है ज़रूरी फोरेंसिक सबूतों को प्रोफेशनली इकट्ठा करना। अब बारी आती है पुलिस की जांच पड़ताल की। इस स्टेज पर पुलिस सबूत जुटाती है, गवाहों के बयान लेती है और इन सब के आधार पर कोर्ट में एक चार्जशीट फाइल करती है। और फिर आता है आखिरी स्टेप, ट्रायल यानी मुकदमा। कोर्ट में दोनों पक्ष मतलब प्रोसिक्यूशन और डिफेंस अपने अपने सबूत पेश करते हैं और फिर जज साहब सारे सबूतों और दलीलों को सुनकर अपना फैसला सुनाते हैं। इस पूरी मुश्किल प्रक्रिया के दौरान पीड़ित के भी कुछ अधिकार होते हैं जिनकी सुरक्षा कानून करता है। चलिए अब उन अधिकारों पर एक नज़र डालते हैं। अक्सर एक डर रहता है कि पीड़ित की पहचान सबके सामने आ जाएगी, लेकिन कानूनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कानून के तहत पीड़ित की पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है, इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। गोपनीयता के अलावा भी कुछ और बहुत ज़रूरी अधिकार हैं, जैसे पीड़ित का बयान किसी महिला पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट के सामने ही दर्ज होना चाहिए और अगर कोई वकील का खर्च नहीं उठा सकता तो उन्हें मुफ्त कानूनी मदद पाने का भी अधिकार है। तो देखिए, बात यह है कि अपने कानून को जानना ही सशक्तिकरण की तरफ पहला कदम है। जब जानकारी होती है तभी तो न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। अब सवाल ये है कि इसके बाद अगला विषय क्या होना चाहिए, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है।